चलिए अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है घन, घनाभ और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, जब हमारे पास 2D आकृति होती है तो हम सीधा क्षेत्रफल उसका निकाल लेते हैं, पर यहाँ पर 3D आकृति है। मतलब क्या होगा, हमें जितनी उसकी साइड होगी, जितनी उनकी भुजाएं होंगी, है ना, मतलब उसका पूरा क्षेत्रफल। देखो, अगर आपको इसका क्षेत्रफल, जैसे पेन का आपको क्षेत्रफल निकालने बोले, अगर सीधा सीधा अगर इस पेन को आप ऐसे बना दें, है ना, पेपर पे, तो ये इस तरीके से पेन बन जाएगा। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत, ये आयत बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल और इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल, और हम क्या कर देंगे, उसका योग कर देंगे, है ना। पर जब 3D आकृति की बात होती है तो ये जो तरीका है, ये इसको हम नहीं कर पाते, इसको हम फॉलो नहीं कर पाते, फिर हमें दूसरा तरीका देखना होता है। मतलब आपको जितने उसके फलक हैं, जो उसका पार्श्व क्षेत्रफल है, वो सब भी क्या करना पड़ेगा, उसका आपको सबका योग करना पड़ेगा। अब देखिए वो कैसे करेंगे, है ना। देखो, जब घन, घनाभ और बेलन का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, देखो ये है घनाभ, है ना, घनाभ। अब आपके पास घनाभ में कितने फलक होते हैं, 6। घन में कितने होते हैं, 6। और बेलन में कितने होते हैं, बेलन में होते हैं 2 फलक और एक होता है वृत्त पृष्ठ। ठीक है। अब देखो, जब घनाभ का निकालना होगा तो आपको 6 ही फलक का क्या करना पड़ेगा, योग। सबका 6 फलक का आपको निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल और उसका करेंगे योग। उसी तरह जब घन का करेंगे तो 6 ही फलक का आप क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका बात करेंगे, उसका योग। और जब बेलन की बारी आएगी तो 2 फलक और उसका वृत्त पृष्ठ, ठीक है, और उसका भी क्षेत्रफल निकाल कर देंगे आप, उसका योग। अब देखो क्या होता है, जब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो प्रत्येक फलक का आप क्षेत्रफल ज्ञात करें, फिर उसको जोड़ दें, और ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलक के क्षेत्रफलों का योग है। ठीक है, मतलब अगर आपका इस पूरे क्षेत्रफल का निकालना है तो वो क्या होगा, जब कोई ठोस है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के क्षेत्रफल का योग होगा। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, पूरा जब 3D आकृति की बात होती है तो हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब वो कैसे ज्ञात करते हैं, देखो, अगर आपको घनाभ का निकालना है, ठीक है, देखो कोई भी घनाभ हुआ, तो जैसे अगर आपके पास, जब आप जिस पेस्ट करते हैं ना, तो पेस्ट के लिए एक डब्बा आता है ना। अगर आपने उसको खोला, ठीक है, तो खोला तो क्या होगा, जब आप उसको खोलेंगे तो 4 हिस्से निकलेंगे उसके। किसके, 4 हिस्से निकलेंगे। ठीक है, जिसको हम देखो ये इस तरीके से 4 हिस्से निकलेंगे। और और ऊपर से हमने उसको निकाल दिया और नीचे से निकाल दिया, तो हमारे पास कितने हो गए, 6 हिस्से हो गए उसके। ठीक। अब अगर उसका पूरा क्षेत्रफल हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का निकालेंगे। ठीक है, जो ये उसका ऊपर वाले का है, जो खोला है ढक्कन बोल, है ना। उसके बाद ये जो डब्बा है, ठीक है, वो इस तरीके से निकला। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन चारों का क्या निकालेंगे हम, चारों का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। उसके बाद जो नीचे सबसे आखिरी में एक और जो नीचे वाला हिस्सा था, उसको भी हमने खोल दिया। अब देखो, अगर हमारे पास इसकी लंबाई है, ये वाली जो हाइट है, ये हमने मानी h, ये मान ली हमने l, ठीक है, और ये मानी हमने l, और ये मानी हमने b। ठीक है, ये मानी इसकी लंबाई, ये मानी इसकी चौड़ाई, और ये है पूरी ऊंचाई। अब क्या करोगे आप सबसे पहले निकालोगे इसका क्षेत्रफल, तो कितना होगा, l इंटू बी। ठीक है, फिर जब आपने इसका निकाला तो ये l है, तो ये h इंटू एल। इसका भी निकालोगे तो h इंटू एल, इसका भी निकालोगे तो h इंटू एल, इसका भी निकालोगे तो h इंटू एल। और क्या होगा, फिर यहाँ पर देखोगे तो आप l इंटू बी। मतलब क्या हुआ कि जब आपने घनाभ का निकाला तो 2 फलक जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, उसका योग प्लस प्लस आपके जो 4 पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका योग। तो देखो क्या हुआ, जब क्षेत्र 1, इसका नाम दिया इन्होंने 1, इसका दिया 2, इसका दिया 3, इसका दिया 4, इसका दिया 5 और इसका दिया 6। ठीक है, देखो जब एक का निकाला तो h इंटू एल, ठीक है, दूसरे का निकाला तो क्या हुआ, दूसरे का भी हुआ h इन, दूसरे का ये वाला, दूसरे का कौन सा, ये वाला, तो कितना होना, l इंटू बी। देखो b इंटू एल, है ना। उसके बाद देखो तीसरे का निकाला तो फिर h इंटू एल। देखो हम खुद लिखते हैं, देखो
ये वाला जो है, ये वाला भी क्या हुआ, बी, ठीक है, और ये वाला क्या हुआ, एल, फिर ये वाला होगा बी। देखो क्यों, क्योंकि क्या होता है जो उसकी उसकी जो चौड़ाई होगी, देखो डब्बा ऐसा है आपका, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। अब क्या होता है जब आपने इसको खोला इस तरीके से, है ना, तो ये वाली और ये वाली, ये दोनों अलग अलग है ना। तो जब आपने इसको खोला ना, तो एक हमें मिलेगा बी, एक हमें मिलेगा एल, एक हमें मिलेगा बी। तो कैसे योग होगा इसका, इसका कैसे योग होगा, हमें मिलेगा तो ये हो जाएगा एच इंटू एल, फिर हो जाएगा बी, देखो एल इंटू बी, एल इंटू, सबसे पहले का निकाला हमने, सबसे पहले का निकाला देखो, है ना, सबसे पहले का निकाला प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का प्लस चौथा प्लस पांचवा प्लस छठा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये देखो पहले का क्या हुआ एच इंटू एल, दूसरे का क्या हो गया बी इंटू एल, फिर तीसरे का क्या हुआ बी इंटू एच, बी इंटू एच, चौथे का क्या हुआ एल इंटू एच, है ना, पांचवे का क्या हुआ बी इंटू एच, उसके बाद छठे का क्या हुआ एल इंटू, ठीक है। तो हमें क्या हुआ एल, एल इंटू क्या, में एल इंटू बी, है ना, ये वाला भी एल इंटू बी। देखो यहाँ पे देखो अगर आप तो इनमें अगर आप देखें जहां जहां, तो देखो एल इंटू बी, बी इंटू एल, बी इंटू एल, आप क्या कर लो इसको पास में ले आओ। देखो ये हुआ एच इंटू एल, ये हो गया एच इंटू एल, ये हो गया बी इंटू एल, ये हो गया बी इंटू एल, ठीक है, ये हो गया बी इंटू एच, ये हो गया बी इंटू एच। अब देखो इनमें ये सब तीनों जो चीजें मिल रही है, ये दो दो मिल रही है ना, तो हमने दो इनका कॉमन निकाला, और देखो ये क्या हुआ, इसका जब योग करोगे तो क्या आ जाएगा आपका टू इंटू टू इंटू एच प्लस एल प्लस टू इंटू बी प्लस एल, ठीक है, प्लस टू इंटू बी इंटू एच। तो हमें क्या मिलेगा, टू इसमें से कॉमन, तो ये हो जाएगा एच प्लस एल, एच इंटू एल, एच इंटू एल, ये भी इंटू एल है ना, एच इंटू एल प्लस बी इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलेगा, ये इसमें अगर आप देखें तो ये हो जाएगा एच एल प्लस बी एल प्लस बी एच, मतलब हमें जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, हाइट इंटू लंबाई, आधार इंटू लंबाई, है ना, मतलब आधार इंटू लंबाई, और ये होगा आधार इंटू ऊंचाई। मतलब आपको क्या करना है, एक बार आधार का गुणा लंबाई में करना है, एक बार आधार का गुणा ऊंचाई में करना है, और एक बार आधार का गुणा आपको किसमें करना है, लंबाई में करना है, और एक बार लंबाई और ऊंचाई का गुणा करना है, ठीक है। इससे क्या मिल जाएगा, हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा घनाभ का। पर घन के लिए भी यही होगा क्या, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि घन में क्या होती है, सारी जी ही उसकी ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई तीनों बराबर होती है, ठीक है। तो तीनों जब बराबर होगी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम एक ही चीज ले लें, अगर एल एल ले लें या बी बी ले लें या एच एच ले लें, तो क्या हो जाएगा, ये हमें जो इसका फॉर्मूला मिलेगा वो क्या होगा, देखो जब घनाभ का कुल क्षेत्रफल कितना मिल गया, एच क्या है यहाँ पर ऊंचाई, एल क्या है लंबाई, और बी क्या है चौड़ाई, हमें मिल गया इसका क्षेत्रफल, है ना, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिल गया, ठीक है। कितना होगा, टू इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब घन का देखो कैसा होगा, देखो पहले घनाभ का ही कर रहे हैं हम, है ना, चलो पहले घनाभ ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका देखो, इसका फॉर्मूला हमें पहले वाले का, देखो इसका नाम दे दूं मैं पहला, इसका नाम दे देती हूँ मैं दूसरा, ठीक है। देखो जब हमें क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे हम, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ एक का कितना होगा, टू इंटू एल एच प्लस बी एच प्लस बी एल, है ना। तो कितना होगा, टू इंटू एल कितना है यहाँ पर, लंबाई आपने देखी
कितनी मिली 6, ठीक है 6 इंटू 4, यहाँ लिख दो आप। L बराबर कितना मान लिया हमने 6, B बराबर कितना मान लिया हमने 4 और H बराबर कितना माना हमने 2, है ना। देखो प्लस B कितना है 4, H कितना है, यहाँ पर L 6 है और H कितना है 2 है ना, ये 2, ठीक है। और यहाँ पर B कितना है 4 और H कितना है 2, प्लस B कितना है 4, फिर L कितना है 6। अब देखो क्या हुआ 2 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 2 12 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 4 इंटू 6 24, ठीक है। अब कर दो इन तीनों का योग, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 24 तो ये कितना हो जाएगा 44, ठीक है। तो 2 का गुणा किया हमने 4 में तो 8, 2 का गुणा हमने 4 में किया तो 8, क्या मिल गया 8 सेंटीमीटर वर्ग इसका क्षेत्रफल मिल गया, ठीक है। अब अगर निकालना है हमें दूसरे का, तो दूसरे का हम कैसे निकालेंगे, इसको इरेज कर दूं, है ना, ठीक है। देखो दूसरे के लिए क्या होगा, हमने L माना है इसमें कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। B कितना है 4 सेंटीमीटर और उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब आपने दूसरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस दूसरे का क्या होगा, वही फॉर्मूला, वही घनाभ 2 का, है ना। फिर वही L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस L L इंटू H, ठीक है। अब देखो 2 इंटू L कितना है 4, B कितना है 4 प्लस B कितना है 4, H कितना है 10, ठीक है, प्लस फिर L कितना है 4 और H कितना है 10, ठीक है। अब देखो कैसे क्या हुआ, 2 इंटू 4 इंटू 4 कितना हुआ 16 प्लस 4 इंटू 10 40, ठीक है, 4 इंटू 10 40, ये हो जाएगा 2 इंटू 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 16 कितना होगा 96, तो ये हो जाएगा 2 की टेबल 6 बार बोली 12, 12 का 1 लगा रिमाइंडर, 2 की टेबल 9 बार बोली 18, 18 प्लस 1 ये हो जाएगा 192 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है। आगे समझ है ना। सबसे पहले ना लेंथ, उसकी लंबाई चौड़ाई और उसकी ऊंचाई तीनों आप पहले लिख लो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से हमने निकाल लिया पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ 2 का भी, ठीक आया समझ में। चलिए अब हमें क्या समझना है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब साइड वाला, है ना। तो कैसे निकालेंगे, मतलब साइड वाला मतलब ऊपर नीचे को छोड़ देना है आपको, तो जो साइड की दीवारें हैं ऊपर और नीचे को छोड़कर चेहरे जो हैं एक घनाभ का पार्श्व सतह कहलाता है, ठीक है। मतलब जो पार्श्व मतलब ये वाला साइड साइड वाला, है ना। इसको अगर हमने खोला तो ऐसा बन जाएगा, ऊपर नीचे का हम नहीं बनाते है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा H, ये L, ये H, ये B, ये H, ये L, ये H, ये B, ठीक है। मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। उसके बाद ये वाला और ये वाला क्या है बराबर है, ठीक है। तो क्या होगा देखो, घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, यहाँ पूरा लिखा हुआ है, एक बार बता रही हूँ बस कि कैसे करना है। तो देखो इस ये दोनों बराबर हैं तो हम 2 का इंटू कर दे इसके क्षेत्रफल में और इसके क्षेत्रफल में, है ना। ये A ये B, हम इसका नाम दे देते हैं, A दे दिया, इसको दे दिया B, ठीक है। देखो तो हो जाएगा A प्लस B, है ना। तो देखो कितना 2 इंटू ये हो गया H इंटू L, A क्या होगा H इंटू L प्लस B क्या होगा B इंटू H, कैपिटल B बोला है मैंने उसको, है ना, H इंटू B। तो देखो क्या हो गया 2, इन दोनों में H कॉमन है, H बाहर आ गया, ये हो जाएगा L प्लस B,
क्या आ गया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। मतलब अगर आपको सीधा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सीधा सीधा ये सूत्र को लगा देना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। तो क्या करना है हमें, क्या हम कह सकते हैं कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? तो देखो हम बिल्कुल कह सकते हैं या नहीं, हम ये इसमें फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। देखो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमें क्या बोलना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हमें करना है 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 2h इंटू एल प्लस बी, यही है ना, प्लस 2। आधार हमारा क्या है, आधार की लंबाई है l और चौड़ाई है b, तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया, l इंटू बी। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये 2 और ये 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लो, बचेगा क्या अंदर, h इंटू एल प्लस बी प्लस l इंटू बी, यही बचा है ना। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, ये 2 तो ऐसा कैसे ही, एच एल इसका गुणा इसमें और इसी का गुणा इसमें, तो h इंटू एल एच एल, h इंटू बी प्लस लगा देंगे h इंटू बी एच बी प्लस l इंटू बी क्या हो जाएगा, एल बी। देखो एच एल एच बी एल बी ये क्या है, पूरे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, यही फॉर्मूला होता है हमारा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, तो हाँ हम कह सकते हैं, कह सकते हैं। फिर आप क्योंकि करके ये पूरी चीज आप हल करके क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बता सकते हैं कि हाँ हम क्यों कह सकते हैं। ठीक है, आइए बस समझे। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको इरेज कर देते हैं। देखो यदि हम किसी घनाभ की ऊंचाई और आधार की लंबाई को परस्पर बदलकर एक दूसरा घनाभ प्राप्त कर लें तो क्या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बदल जाएगा। देखो उन्होंने यहाँ पे दिया था, पहले ये लंबाई दी थी, ये चौड़ाई दी थी और ये ऊंचाई दी थी। अब उन्होंने क्या किया, ये जो ऊंचाई है इसको कर दिया L, ठीक है, और इसको कर दिया उन्होंने H और यहाँ कर दिया उन्होंने B। अब वो कह रहे हैं कि किसी घनाभ की ऊंचाई और आधार की लंबाई को परस्पर बदलकर एक दूसरा घनत्व प्राप्त कर लें तो पार्श्व क्षेत्रफल बदल जाएगा। तो हाँ बदल, देखो कैसे बदलेगा, मान तो वही रहेगा L, ये L है तो ये L ही है और ये H है तो ये H ही है। पार्श्व का करना है हमें, ठीक है, ऊपर नीचे का नहीं करना, पार्श्व का करना है। ठीक है, तो देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी, ये होता है। तो देखो यहाँ पर h क्या आ रहा है, l, ठीक है, और लंबाई कितनी आ रही है, लंबाई कितनी आ रही है b, और चौड़ाई कितनी आ रही है h। देखो फॉर्मूले के हिसाब से ऐसा हो गया है ना। और क्या हो गया कि अगर इसका मान देखो, यहाँ पर अगर L का मान है 4, ठीक है, और यहाँ H का मान है 2, ठीक, उसके बाद यहाँ पर अगर मान लिया हमने 3, अब देखो आप कि यहाँ पर L बराबर हो जाएगा 4 ऊंचाई का, ठीक है, B बराबर कितना हो जाएगा 3, बराबर लिख दूं मैं इसका, है ना, और h बराबर कितना हो जाएगा 2। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने इस तरीके से इसका मान रख दिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका मान रख दिया, तो क्या हो जाएगा, ये इसके हिसाब से आप देखोगे तो ये तो क्या होगा 2 इंटू 2 h रखे हैं हम, है ना, फिर l प्लस बी, ठीक है, तो l कितना है यहाँ पे 4, b कितना है 3, तो 4 प्लस 3, तो देखो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 कितना हो गया 4 इंटू 7 28। वहीं अगर आपने ये वाला मान रखा, ये वाला, ठीक है, ये पहला बोल दिया मैंने, इसको दूसरा बोल दिया, आपने पहला निकाला, ठीक है, अब दूसरा अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 2, है ना, 2 इंटू h कितना हो गया हमारा, l बन गया h, तो ये हो जाएगा 4,
ठीक है। उसके बाद देखो जो एल है वो क्या है, बी, तो ये क्या हो जाएगा 3 लंबाई, और ये हो जाएगी चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा 3, कितना 2, ठीक है। देखो 2 इंटू 2 कितना हुआ 6, 2 इंटू 2 8, ठीक है, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो क्या हो गया ये 40। मतलब क्या हुआ, जब यहाँ पर इधर से उधर जब हम मान करेंगे तो उसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बिल्कुल बदल जाएगा। हाँ, जो कुल होगा वो वही रहेगा, पर जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना वो बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि क्या होंगे इसके जो मान होंगे, क्या होंगे वो परिवर्तन, उनके मान हो जाएंगे। और जब गुणा और योग में जब परिवर्तन आएगा तो उसका जो आंसर, जिसका उत्तर आना चाहिए उसमें भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। मतलब आपने घनाभ की ऊंचाई या आधार की लंबाई को बदल दिया तो जो प्राप्त होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो बिल्कुल बदल जाएगा, ठीक है। और उसको क्या करा हमने, फॉर्मूले के हिसाब से भी देख लिया और यहाँ पर हमने इसको हल करके भी देख लिया। हाँ, पर एक बात है, जो कुल होगा घनाभ का वो बिल्कुल वही रहेगा, ठीक। आई बात समझ में, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। अभी तक हमने किसका निकाला था, घनाभ का, अब घन का निकालेंगे। तो देखो घन में क्या होता है, सारी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई सब क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो क्षेत्रफल अगर हम इसका निकालें, इसका 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 और ये बीच वाला जो है, बीच वाला जो है इसका भी, ठीक है। तो इन सब का क्या होगा, जो क्षेत्रफल आएगा वो सबका क्षेत्रफल कितना होगा, एल स्क्वायर, ठीक है। तो कितने हैं हमारे पास घन, 6, ठीक है। एक देखो है ना, 1 2 3 4, नहीं 3, ये 4, ये 5 और ये अंदर वाला जो है वो 6, है ना। तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो हमारे पास जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 6L स्क्वायर। आई बात समझ में, है ना। कितना होगा 6L स्क्वायर। अगर इसी तरीके से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले बोले, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर घन की भुजा, L क्या है, घन की भुजा है, ठीक है। अब अगर आपको ऊपर नीचे का, आपने 6 थे, ऊपर नीचे के हटा दिए तो 2 हट गए, तो बचेंगे क्या, 4L स्क्वायर। मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जो सूत्र निकला वो क्या निकला, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6L स्क्वायर और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4L स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब आपको घन A का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और B का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो इसको कह देते हैं हम 1, इसको कह देते हैं B, ठीक है। अब अगर हम यहाँ करें, यहाँ कर देते हैं, देखो L बराबर कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घन A का, अच्छा नाम दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है और इसको दे रखा है B, ठीक है। तो घन A का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 6L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 इंटू L का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 100, तो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर वर्ग। आ गया हमको इसका क्षेत्रफल। अब उन्होंने क्या पूछा, बी का सिर्फ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन दूसरा वाला क्या होगा, घन बी का हमें क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, 4L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू L, 10 का वर्ग दिया, 4 इंटू 10 का वर्ग दिया तो कितना हो, 10 इंटू 10 100, ठीक है। और ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर वर्ग। देखो 600 क्या आया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये क्या आया, इसका हमें बी का निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे 8, है ना। मैंने ए का भी निकाल के बता दिया आपको, ठीक है। अभी देखो बी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, घन बी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 8, एल कितना है यहाँ पे, एल है 8, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 4l स्क्वायर। तो देखो 4 इंटू l कितना है 8, 8 का दिया वर्ग हमने, तो कितना आ गया 64। और 4 इंटू 64, 4 की टेबल 4 बार कितना हुआ 16, 1 लगा रिमाइंडर, 4 की टेबल 6 बार 24, 24 प्लस 1 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ गया, बी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या ए का भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया है। ठीक है, चलिए अब क्या समझना हमें, सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। क्या सोचना है, बी भुजा वाले दो घनों को मिलाकर एक घना बनाया, मतलब ये वाले, इन दोनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया हमने ये। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, क्या यह 12b स्क्वायर है। क्या ऐसे तीन घनों को मिलाएंगे तो क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल 8b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर। देखो कैसे अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालें, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला, तो देखो ये क्या हो जाएगा 6b स्क्वायर। तो इसको देखकर वो बोल रहे हैं कि 6 + 6, तो इसका हो जाना चाहिए कितना 12b स्क्वायर, ऐसा उनका होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। पर हम अगर करके देखें तो देखो क्या होगा। देखो ये क्या मिल गया हमें, एक घनाभ है ना, इसमें क्या होगा l बराबर कितना मिलेगा हमें, लंबाई बराबर 2b, ठीक है, चौड़ाई बराबर b बराबर b, और ऊंचाई बराबर b। तो हमने इसको क्या रख दिया, फॉर्मूले में रख दिया। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 2 इंटू एच बी प्लस एच एल प्लस एल बी। ठीक है, तो देखो क्या होगा 2 एच, एच कितना है बी, बी कितना है बी, ठीक है, एच कितना है बी, एल कितना है 2b प्लस एल कितना है 2b, बी कितना है b। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू बी बी स्क्वायर प्लस b इंटू 2b, तो कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2b इंटू बी, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 + 2 + 3, 3 + 2 5, तो हो जाएगा 2 इंटू 5b स्क्वायर। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 10b स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि ये 12b के बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ लिख देंगे हम, अर्थात दो घनों को मिलाकर प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल 12b स्क्वायर नहीं होगा, 10b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, और ऐसे हम इसको बता देंगे। ठीक, अब देखो तीसरी बात वो क्या कह रहे हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि तीन घन का मिलाया तो क्या हो गया, देखो इसमें l, इस वाले के लिए l बराबर कितना हो जाएगा 3b, b प्लस b कितना हो गया 3b, b बराबर कितना हो जाएगा b, h बराबर कितना हो जाएगा b। तो हमने क्या करा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, देखो 2 इंटू एल कितना है 3b, b बराबर b प्लस b बराबर b, h बराबर भी b प्लस h बराबर b, और l बराबर कितना हुआ 3b। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू 3b, 3b इंटू b, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर प्लस b इंटू b स्क्वायर प्लस 3b b इंटू 3b, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा 3 + 1 4, 4 + 3 7, तो हो जाएगा 2 इंटू 7b
स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा आपको 14b स्क्वायर। इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, अर्थात 3 घन मिलाकर जो प्राप्त घन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 8b स्क्वायर नहीं 14b स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे बात समझना है, ऐसा आप पूरा यहाँ पे हैंस करके लिख दीजिएगा, है ना। चलिए चलिए अब हमें क्या समझना है, सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। क्या करना है कि न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनाभ निर्मित करने के लिए समान भुजा वाले 12 घनों को किस प्रकार व्यवस्थित करें। मतलब आपको दिए जाए अगर 12 घन, तो 12 घनों को आप कैसे अरेंज करें कि आपको कम से कम क्या मिले, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल मिले, मतलब कम से कम पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मिलना चाहिए। तो देखो 12 घन है तो हम इसको किस तरीके से रख सकते हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और नीचे हो गए 1 2 3 4 5, और इस तरफ से जो दिख नहीं रहा है वो क्या है, 6। ठीक है, मतलब 6 ऊपर और ये 6 ऊपर और 6 नीचे, हमें क्या मिल रहे हैं, ये घन मिल रहे हैं। ठीक है, राइट साइड से हमें 4 दिख रहे हैं और ऊपर नीचे क्या दिख रहे हैं, ऐसे 6 दिख रहे हैं, है ना। ठीक है, तो हमें कितने मिल गए, 12 घन मिल गए। ठीक, अब और कैसे बना सकते हैं इसको, अगर आप बना दें ऊपर की तरफ, आप बना दें 2। देखो 1 2 3 4 5 6, और पीछे भी 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 12 घन हो गए, है ना। अब देखो, एक हमने इस तरीके से अरेंज किया, एक हमने इस तरीके से अरेंज किया, और कैसे कर सकते हैं, लंबाई यहाँ पर कितनी होगी, ये L, ये हो जाएगा 3L, ये हो जाएगा कितना, इसको अगर हम 3L बोले तो ये हो जाएगा 2L, और ये हो जाएगा 2L। ठीक है, उसके बाद इसका देखें तो ये हो जाएगा 2L, और इसकी जो ऊंचाई होगी वो क्या हो जाएगी, 3L। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई होगी, ये चौड़ाई होगी ये वाली, वो क्या हो जाएगी, 2L, ऐसा हम मान लेते हैं, है ना। अब देखो इसमें क्या हुआ, मतलब क्या है कि अगर हम इसका घनाभ का क्षेत्रफल निकालें तो आपको क्या मिलेगा, इसका 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एल, है ना। तो देखो यहाँ पर रकम देखें तो 2 इंटू, देखो एल कितना हो गया, 3L। ठीक है, बी कितना हो गया, बी, ये तो हुआ एल, है ना, ये हुआ बी, और ये हुआ एच। ठीक है, तो देखो बी कितना हो जाएगा, 12, प्लस देखो एल इंटू एच, तो एल कितना है, 3L। ठीक है, एच कितना है, 2L, प्लस बी कितना है, 2L। ठीक है, एच कितना है, 12। देखो क्या होगा, इसको अगर हमने किया तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6L स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6L स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस हो जाएगा ये 2 इंटू 2 4L स्क्वायर। देखो तो कितना मिला हमें, यहाँ अगर हम देखें तो ये मिल जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 2, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 कितना हो गया, 12 प्लस 4 16, 16L स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, 32L स्क्वायर। अगर आप इसका निकालेंगे ना तभी भी यही होगा। पर देखो
अगर हम इसके हिसाब से देखें तो मान नहीं बदलेगा, 32L ही होगा। पर जब अगर आपको H की हाइट देखो, इसमें तो कोई बदलाव नहीं आना है, घन में तो कोई, पर घनाभ में यहाँ पे देखोगे आप तो इसमें कोई अंतर नहीं आना है, हमें क्या मिलना है 32L² ही मिलना है। अगर आप इसका भी करेंगे ना तो भी ऐसे ही मिलेगा, है ना। एक और तरीके से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, देखो 3L हमने लंबाई में ले लिया, अब 3L हमने लंबाई में ले लिया, 3L हमने हाइट में ले लिया, है ना। अगर 3L हम चौड़ाई में ले लें तो देखो कैसे बनेगा। इस तरीके से जी, तभी भी इसका भी क्या मिलेगा 32L², इसका भी क्या मिलेगा 32L²। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। मतलब जो न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल है घनाभ का, वो 12 घनों को आप इधर से उधर कैसे भी अरेंज करें आपको मिलेगा 32L² ही। ठीक है, चलिए अब आगे, अब क्या समझना है, सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। किसी घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने पेंट किया, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ऊपर ऊपर से आपने उसको पेंट किया है, उसके पश्चात घन को समान विमाओं वाले 64 घनों में काट दिया जाता है, मतलब ऐसे उसको काट दिया उन्होंने। इसमें से कितने घन का कोई भी फलक पेंट नहीं हुआ है, और कितने घनों का एक फलक पेंट हुआ है, और कितने घनों का 2 फलक पेंट हुआ है, और कितने घनों का 3 फलक पेंट हुआ है। ठीक है, मतलब हमें ये समझना है कि ये अगर ऊपर से पेंट किया और उसको हमने काट दिया 64 भागों में, ठीक है, 64 घन मिले हमें, तो हमें ये बताना है कि कितने घन है जिसके कोई फलक पेंट नहीं हुआ है, कितने घन है जिसका एक फलक पेंट हुआ है, कितने घन है जिसके 2 फलक पेंट हुए, और कितने घन है जिसके 3 फलक पेंट हुए हैं। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। अगर ये सफेद है ना, यहाँ पे अगर इसको आप कर दें ऐसे, ठीक है, समझाने के लिए एक बार ही थोड़ा सा बना देते हैं। ठीक है, तो कितना मिला, एक, ठीक है, और ये 3, ठीक है। थोड़ा सा रफ बन रहा है, बस समझने की कोशिश करना है आपको, तो है ना। देखो क्या हुआ, अब आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। वैसे तो हमारे लिए पूरा अच्छे से बना हुआ डायग्राम है, पर यहाँ पे अभी मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, सबसे पहले आप देखो क्या कि कितने फलक में बिल्कुल पेंट ही नहीं हुआ है। तो देखो बाकी जो ऊपर ऊपर के जितने भी घन होंगे उसमें तो सब में पेंट हुआ हुआ है ना। अंदर के जो घन है उनमें पेंट नहीं हुआ है। तो देखो आप ऊपर से दिख रहे हैं हमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 16 है ना। 16 घन ऊपर है, 16 ही घन इधर है, 16 घन इधर है, और 16 ही घन किधर, इधर है ना, ऊपर की तरफ। अब देखो क्या होगा, ये जो अंदर वाले घन है, ठीक है, ये वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ठीक है, ये वाला, ठीक, और ये वाला, ऐसा ही उस दिशा में भी होगा, है ना। और ऐसा ही पीछे दिशा पे भी होगा, और ऐसा ही नीचे दिशा पे होगा। अब देखो ये वाले जो घन दिख रहे हैं, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक ही घन क्या हुआ है, एक ही फलक क्या हुआ है, पेंट हुआ है ना। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर 4 घन ऐसे दिख रहे हैं जिनका एक फलक पेंट हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके जो फलक हैं पूरे घन के कितने होंगे, 6, ठीक है। तो आपने कर दिया 4 का गुणा 6 में, मतलब क्या है 24 फलक हैं जिनका क्या है, 24 घन है जिनके एक फलक ही पेंट हुआ है। आई बात समझ में, है ना। मतलब ये वाला देखो, ये 3 हमें दिख रहे हैं, और 3 ऐसे, एक इस हाथ की तरफ है, एक उस हाथ की तरफ है, और एक नीचे का जो आधार है वो, है ना। तो जिसमें एक फलक पेंट हुई है, ठीक है। अब देखो, अब अगर देखें हम दो, तो देखो ये वाला जो है, ये वाला घन देखो, ये वाला घन, ये वाला, इसमें ये वाला फलक पेंट हो रहा है, ये भी हो रहा है, दो दो हो रहे हैं। देखो कितने हुए, 4, 4 नहीं, मतलब घन तो कितने हुए, 2, ये एक घन, ये 2 घन, ठीक है, ये 3 और ये 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7
और 8। ठीक है, अब देखो ये ऊपर ऊपर हमें दिख गए 8, तो साइड वाले तो वही घन तो वही होंगे। तो हमने अगर ऊपर और नीचे वाले को देखा है ना, तो 8 फलक कैसे हैं, 8 घन कैसे हैं, 8 घन ऐसे हैं जिनपे 2 फलक क्या हो रहे हैं, पेंट हुआ है ना। अगर हमने ऊपर देखा, देखो साइड वाले नहीं गिनना है, क्यों, क्योंकि ये वाला देखो, ये वाला जो है, ये वाला है ना, ये वाले, अब ये तो एक ही घन हुआ ना, है ना। तो हमने क्या किया, ऊपर और नीचे के जब गिने तो क्या हो गया, आधार को लिया, आधार अगर हमने ऊपर जो ऊपर वाला है उसका गुणा कर दिया हमने 2 से, तो देखो 2 इंटू 8 हमें कितने मिल गए, 16 घन मिल गए, जिनपे कितना है, 2 फलक पेंट है। अब देखो ये वाला है, ये वाला जो घन दिख रहा है आपको कोने वाला, ये वाला 1 2 3, 3 पेंट है, इसका भी देखो आप 1 2 3, ठीक है, ऊपर देखो 1 2 3 और ये भी वाला 1 2 और उस तरफ होगा 3, तो कितने घन मिले ऊपर हमें, कितने मिले, 4। ठीक है, अब 4 घन ऊपर के और 4 घन ही नीचे के, है ना। तो हमारे पास क्या होगा, जो 4 घन होंगे उसमें 3 फलक पेंट हुए हैं। ठीक है, अब देखो इसका गुणा कर दो आप 2 में, तो 2 इंटू 4 कितने घन मिल गए, 8 घन आपको मिल गए, जो क्या है, 3 फलक पेंट हुए हैं। ठीक, आई बात समझ में। अब देखो अगर आप, तो 24 घन क्या है जिसमें 1 फलक पेंट हुआ है, 2 घन क्या है जिसमें 16 हुए हैं, और 8 क्या है जिसमें, 8 क्या है जिसमें सिर्फ 3 फलक हुए। अब किसका नहीं निकाला हमने, अंदर का। तो अंदर का अगर हम देखें तो हमारे 8 घन है जो पेंट क्या हुए हैं, नहीं हुए हैं। देखो अभी देखो कितने हो गए, ये 24 और 16 और 8, देखो 8 घन है बचे हुए हैं, तो वैसे तो 8 ही हैं, पर अगर हम देखें तो ये देखो ये वाले, इस उधर का हमने आइट साइड के सारे छोड़ दिए, तो अंदर बीच में कौन से बन रहे हैं, 8 घन बच रहे हैं, 8 घन है जिन पर पेंट नहीं हुआ है। आई बात समझ में, है ना। अगर ऐसा आपको प्रश्न आ जाए तो अपन ऐसे ही निकाल सकते हैं कि 8 बीच वाले तो पेंट ही नहीं हुए हैं, ठीक है, 4 घन ऐसे हैं जिसपे 1 पेंट हुआ है, ठीक है, किसी ऊपर साइड पे देखा हमने, तो वो 6 ही साइड हम क्या करेंगे, उसको गिनेंगे, तो 4 इंटू 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 24। और आपको ऐसे बीच में इस तरफ देखो, ये वाले आपको ऐसे 4 घन मिल रहे हैं, तो आपने ऊपर वाले को देखा, नीचे वाले को देखो, क्योंकि जो साइड वाला है ना वो उसी के अंदर आ रहा है ना। तो कितने हो गए, 8 घन गुणा कर दिया आपने 2 से, तो आपको मिल गए 16 घन। ठीक है, उसके बाद जो कोने वाले हैं वो क्या है, 3 हो रहे हैं, 3 फलक उसमें क्या हो रही है, पेंट हो रही है। ठीक है, तो ये देखो, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो नीचे भी ऐसे ही 4 है। ठीक, साइड का तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि क्या है, ये तो कॉमन ही है ना, ये वाला, ये पूरा क्यूब जो है, ये जो घन है, ये तो ऊपर नीचे आइट साइड में कॉमन ही है, तो हम एक ही घन लेंगे, है ना, वो एक ही घन है। तो क्या हो गया, 8 घन हो गए जिनके 3 फलक आपके पेंट हुए। आई बात समझ में, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, एक सिलेंडर का पार्श्व और कुल सतह क्षेत्र ज्ञात करना है। तो वो कैसे याद करेंगे, सिलेंडर का शेप कैसा होता है, ऐसा, है ना, क्या होते हैं, 2 वृत्त होते हैं ऊपर और नीचे, और इस तरीके का हमें क्या मिलता है, सिलेंडर मिलता है। ठीक है, तो इसका जब क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो 2 वृत्त हैं इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल का क्या, तो जब अगर आप इस जो घुमावदार जो आपका ये जो सतह है, इसको आप अगर बीच में से काट दो तो ये पूरी खुल जाएगी। तो ये क्या मिल जाएगी हमें, जो वृत्त है उसकी पूरी का माप। देखो इसको अगर आप यहाँ से काट दोगे तो इसकी लंबाई हो जाएगी ये, इसकी लंबाई कितनी होती है, पूरी वृत्त का पूरा आसपास की जगह उसका परिमाप कितना होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो अब ये देखो, ये 2 पाई आर और ये हो गया, देखो नीचे का भी 2 पाई आर हो जाएगा, है ना, और ये हमें हाइट मिल गई h। अब देखो इसका जब आप निकालते हैं क्या, क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर h, किसका हो गया, इसका। ठीक है, ये हो गया 2 पाई आर h। अगर आपको पार्श्व क्षेत्रफल निकालना हो तो सीधा आप क्या लिख दो, 2 पाई आर h। पर अगर आपको पूरा कुल क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करोगे आप, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर h प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर h। ठीक है, तो इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो गया 2 पाई आर और अंदर क्या बच जाएगा, r प्लस h। ठीक है,
मतलब सिलेंडर का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोले तो आप क्या निकालोगे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और अगर पार्श्व निकालने बोलेंगे तो हम लिख देंगे 2 पाई आर एच। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बेलन का, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो पहला वाला यहाँ कर लेते हैं, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, इसके लिए पहले वाले के लिए देखो तो आर बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और h बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 पाई कितना है 22/7, आर कितना है 14, ठीक है, इंटू 14 प्लस एच कितना है 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो कितना मिल गया हमें 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 22 इंटू 22 484। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16, 1 लगा रिमाइंडर, 4 इंटू 8 32, 32 प्लस 1 33, तो ये हो जाएगा 3 लगा रिमाइंडर, यहाँ पे 1 लगा था, यहाँ 3 लग गया, और 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 1936। 1936 आपका क्या निकल गया, इसका वर्ग निकल गया। ठीक है, अब दूसरे के लिए क्या होगा, h बराबर, ये देखो ये h बराबर तो हो गया 2 मीटर, और r बराबर क्या होगा, देखो r बराबर होता है d/2, ये पूरा हमें r नहीं दिया उन्होंने, d दे दिया है ना, मतलब उसका डायमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/2, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि हमें d बराबर दे रखा है उन्होंने 2, तो हमने निकाल दिया। देखो तो ये हो गया 1 मीटर, मतलब इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7, आर कितना है 1 इंटू 1 प्लस एच कितना है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 1 प्लस 2 3, 3 इंटू 1 3। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 22 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6 की टेबल 2/12, 1 लगा रिमाइंडर, फिर 6 की टेबल 2/12, 12 प्लस 1 132, ये हो जाएगा 132/7, 132/7। ठीक है, अब इसको अगर आप बाय 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और कितना रिमाइंडर बच गया, 13 में से 7 गया तो 62। ठीक है, तो 8 बार आता है 56। ठीक है, तो कितना बचा इसमें 62 में से 56 माइनस किया हमने, तो हो जाएगा कितना 6, फिर वापस से 6 बच गया, तो क्या हो जाएगा 60, तो फिर वापस से 8 बार में हमने 56 माइनस किया, फिर बचा 4, तो ये हो जाएगा 40। तो 40 कितना हो जाएगा 40 मतलब ये हो जाएगा 6 बार, मतलब हम इसका मतलब हम क्या लिख दें, इसके बराबर में हम लिख दें 18.87 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।